Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comtures. I hope you all are learning well with Comtures. So, this is tutorial number 37 of Statistics for Economics for class 11, and in this tutorial we will continue simple arithmetic mean in case of discrete series. Okay, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने समझा था कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और समझते हैं स्टेप डेविएशन मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, देखो ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, दिस मेथड इज बेसिकली द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ shortcut or assumed mean method. Step deviation method is used when deviations from the assumed mean have some common factor. जब हमने previous tutorial में shortcut और assumed mean method समझा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले number of items in a series में से आप assumed mean को find out करते हो, ठीक है। फिर इस assumed mean से हम क्या करते हैं, deviations calculate करते हैं, ठीक है, यानी कि d equal to x minus a। ओके, ये हम करते हैं शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। अब ये जो आपने डेविएशंस कैलकुलेट करे हैं फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर या कोई कॉमन वैल्यू या कोई कॉमन डिफरेंस होता है, सो इन दैट वेरी केस वी यूज दिस मेथड, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, द डेविएशन when divided by the common factor c is called step deviation। देखो क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, क्या होता है जब आपने डेविएशंस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, फिर वो जो डेविएशंस हैं उन डेविएशंस को आप डिवाइड करते हो कॉमन फैक्टर से, तो वो आपका क्या आता है, स्टेप डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं डी डैश। ओके, नाउ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड इन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एक्स बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। हेयर A means assumed mean, D means deviation, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x minus a, where x is number of items in a series, और a means assumed mean या assumed average। Okay, D dash means step deviation, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x minus a डिवाइड by c, या आप कह सकते हैं डेविएशंस को जब आप डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से तो वो आपका क्या आता है, स्टेप डेविएशन। c है कॉमन फैक्टर और समेशन f क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड x बार इज अरिथमेटिक मीन। ओके, तो ये होता है बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला। अब इसका स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन अंडर स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, देखो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं जो हम शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड में करते हैं, यानी जो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीख कर आए हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपकी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज है उसमें से हम अज्यूम्ड मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर इस अज्यूम्ड मीन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेविएशंस, यानी कि d इज इक्वल टू x माइनस a। ओके, अब अगर तो आपका होता है शॉर्टकट मेथड तो हम क्या करते हैं, इस d को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फ्रीक्वेंसी से, टू ऑब्टेन fd, ठीक है। लेकिन ये आपका मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेविएशंस के बाद आपको स्टेप डेविएशंस भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो स्टेप डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, जो आपने डेविएशंस कैलकुलेट करें उन डेविएशंस को जब आप कॉमन फैक्टर c से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। फिर ये जो आपने स्टेप डेविएशन यानी कि जो d डैश निकाला है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो फ्रीक्वेंसी से टू ऑब्टेन एफ डी डैश। ओके, फिर इन सब का टोटल करते हैं तो ऑब्टेन समेशन एफ डी डैश, और हमारे पास सारी वैल्यूज जो वो आ जाती हैं। ओके, तो आइए इसको अब हम रीड करते हैं। नंबर 1 स्टेप है, any one of the item in the series is taken as assumed mean। The number 2, take the deviations of the items
फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन दैट इज x माइनस a, यानी पहले आपने अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट किया, फिर आपने डेविएशंस कैलकुलेट करे। ओके, देन नंबर थर्ड स्टेप है स्टेप डेविएशन d डैश इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डेविएशन बाय द कॉमन फैक्टर दैट इज d डैश इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइड बाय c, और यू कैन से d डिवाइड बाय c where d means deviations और c means common factor. Okay, then number fourth step है each step deviation is multiplied with its frequency to get ft dash, then sum total of the ft dash is obtained to get summation ft dash. ओके, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे टू ऑब्टेन अरिथमेटिक मीन। ओके, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आपने डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड पूछा जाता तो हम क्या करते, इन डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। लेकिन ये आपका मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो यहाँ पर एक और स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें डेविएशंस के बाद एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो क्या है आपका डी डैश, ठीक है। फिर उस डी डैश के बाद हम क्या करेंगे, डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से टू ऑब्टेन एफ डी डैश, फिर उन एफ डी डैश को हम ऐड करेंगे टू ऑब्टेन समेशन एफ डी डैश। ओके, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन दोनों को कंपेयर कर कर बताया है ताकि आप लोगों को कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन जो है वो ना हो, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रहेगा, बट कई बार क्या होता है हम एग्जाम में कोई ना कोई स्टेप जो वो भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा कंपैरिजन कर कर समझोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो ये है स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन अंडर स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अब आइए अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है वेज रेट ऑफ 19 वर्कर्स इज गिवन बिलो टू यू। आपको यहाँ पर वेजेस दे रखे हैं इन रुपीज और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, ठीक है। सीरीज देखकर यानी डाटा देखकर आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये जो सीरीज है कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर वेजेस जो है x है और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट the arithmetic mean by using step deviation मेथड, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप लोगों ने भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना है, ठीक है। इस तरह से आप सबसे पहले सारा डाटा जो है वो एक फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, देन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, फिर वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स जो वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज, यानी कि फ्रॉम वेजेस एंड नॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने यहाँ पर जो अज्यूम्ड मीन है वो कहाँ से फाइंड आउट करना है, x से, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। तो जो आपकी मिडिल वैल्यू है वो क्या होगा आपका अज्यूम्ड मीन, यानी कि 30। और अगर हम मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर कर अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करते हैं तो भी आपका 30 आएगा। देखो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 10, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50। सो 10 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 50 60, 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 30। तो जो आपका अज्यूम्ड मीन या जो अज्यूम्ड एवरेज है वो कितना आया है 30। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। डेविएशंस का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a वेयर a इक्वल टू 30। ओके, तो डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 x कितना है 10 और अज्यूम्ड मीन कितना है 30। सो 10 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 20। देन नंबर सेकंड है 20 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 10। देन नंबर थर्ड है 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। देन नंबर 4 है 40 माइनस 30 इक्वल टू प्लस 10 एंड लास्ट वन इज 50 माइनस 30 इक्वल टू प्लस 20। ओके, अब आपने डेविएशंस जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगर तो आपको बोला होता कि आपको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना है, फिर हम क्या करते इस स्टेप के बाद ये जो डेविएशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। बट क्योंकि अब ये आपका मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब आपको यहाँ पर जो स्टेप डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि डी डैश। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
डी डैश हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशंस को डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से, ठीक है। डेविएशंस आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और कॉमन फैक्टर यानी जो आपकी कॉमन वैल्यू है वो इस केस में जो आएगी वो आपकी आएगी 10, ओके। या जो आपके जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 10 है, ठीक है। तो हेयर C इक्वल टू 10, ओके। अब हम डी डैश कैलकुलेट करते हैं यानी कि स्टेप डेविएशन। सो नंबर 1 है -20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू -2। देन नंबर सेकंड है -10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू -1। देन नंबर थर्ड है 0 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। देन नंबर फोर्थ है +10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू +1 एंड लास्ट वन इज +20 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू +2, ओके। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या होगा कि हम ये जो डी डैश है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, टू ऑब्टेन एफ डी डैश, ओके। तो देखो नंबर 1 आपकी फ्रीक्वेंसी है 4 और डी डैश कितना है -2। सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -8। देन नंबर सेकंड है 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -5। देन नंबर थर्ड है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। देन नंबर 4 है 2 मल्टीप्लाई बाय +1 इक्वल्स टू +2 एंड लास्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई बाय +2 इक्वल्स टू +10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -8 और -5 इज -13 और 10 + 2 इज +12, ओके। इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, समेशन एफ डी डैश -13 + 12 इक्वल टू -1, जो आपका क्या आया है, समेशन एफ डी डैश, ठीक है। अब इसके बाद हमें समेशन एफ पी चाहिए होता है तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। So 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 and 14 + 5 is 19, ओके। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे टू ऑब्टेन अरिथमेटिक मीन, ओके। तो आइए अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन f मल्टीप्लाई बाय c, ओके। अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। a है आपका 30 प्लस समेशन एफ डी डैश है, ये सारे जो वैल्यूज है मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है। समेशन एफ डी डैश है -1, समेशन f है 19 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर जो कितना है आपका 10, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 को आप डिवाइड करेंगे 19 से तो ये आपका आएगा -0.053, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, सो 30 - 0.053 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। देन 30 - 0.053 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.53, ओके। फिर 30 को आप माइनस करेंगे 0.53 से तो ये आपका आएगा 29.47, ओके। तो आप यहाँ लिखेंगे ₹29.47, ठीक है। देन इसके नीचे आप लाइन लिखेंगे थस द एवरेज वेज ऑफ 19 वर्कर्स इज ₹29.47, ओके। ये लाइन जो आपने जरूर लिखकर आनी है, तभी आपका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होगा, ओके। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। आई होप ये मेथड जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 टाइप्स ऑफ सीरीज जो है यानी कि कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आज का जो आपका टू डू है यानी आज का जो आपका होमवर्क है वो है ये वाला क्वेश्चन। यू हैव टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और आपको ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। और अपने सॉल्यूशंस की पिक्चर क्लिक करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के आंसर्स और सॉल्यूशंस जो राइट होंगे, आई विल श्योरली प्रेजेंट हिज और हर आंसर शीट ऑन माय नेक्स्ट
ट्यूटोरियल। ओके, एंड आज की जो कॉम्प्यूट्स की शाइनिंग स्टार है वो है तानिया गर्ग। थैंक यू तानिया गर्ग फॉर कंप्लीटिंग दिस टू डू टास्क। तानिया गर्ग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जितने भी टू डू टास्क थे वो सारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करके मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करे हैं, एंड ऑल दी सॉल्यूशंस आर टोटली करेक्ट। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, एंड दिस इज स्पेशली फॉर you Tanya Garg. Thank you once again for completing this to-do task and all the best for your future. Thank you. So last my students, if this tutorial is helpful for all of you, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot, and also do hit the like button and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स की स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़े, and also follow me on Instagram for more updates. Okay, and last my students, thank you for watching this tutorial. Bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.